हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिंदी का 600 का सीरीज लेके आए थे, जिसको मैं गद्य खंड ख़त्म कर दिए थे, काव्य खंड आज स्टार्ट करेंगे, है ना। गद्य खंड जो 12 लेसन पढ़ना था उसको समाप्त हो गया है। अब काव्य खंड देखते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, लेसन का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। इसमें ध्यान दीजिएगा 348 नंबर, है ना। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा पाठ की कौन सी विधा है, तो कविता है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा पाठ के कवि कौन है, तो गुरु नानक जी, है ना। गुरु नानक का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, किनका जन्म स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु नानक जी को। आगे ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, कालूचंद खत्री। आगे ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक के माता का क्या नाम था, तृप्ता देवी। गुरु नानक देव जी किनके बिना इस जगत में जीवन व्यर्थ मानते हैं, तो राम नाम के बिना। आगे ध्यान दीजिएगा, राम नाम के बिना इस जगत में जीवन क्या है, तो व्यर्थ है। गुरु नानक कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के उपदेश में मिलता है गुरु की महता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमान नाम, जगत की महिमा सभी, है ना। गुरु की महत्व मिलता है, ब्रह्म की सर्वशक्तिमान मिलता है, और नाम जप की महिमा की सभी मिलता है। आगे ध्यान दीजिएगा, नानक दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, तो सच्चे हृदय में होता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा किस पर बल देता है, तो सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर। आगे ध्यान दीजिएगा, बिरथे का अर्थ क्या होता है, तो व्यर्थ होता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किनकी रचना है, तो गुरु नानक जी को। आगे ध्यान दीजिएगा, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो राम नाम के जप से। गुरु नानक के पद है प्रेम एवं शक्ति के मधुर गीत। आगे ध्यान दीजिएगा, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, गुरु ज्ञान के बिना। आगे ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति मार्ग के। ननकाना साहब अब कहाँ है, तो पाकिस्तान में है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा लेसन है अति सुधो स्नेह की मार्ग, है ना। इस अति सुधो स्नेह की मार्ग है, इस पाठ की कौन सी विधा है, तो कविता है। अति सुधो स्नेह की मार्ग है, पाठ के कवि कौन है, तो घनानंद है। कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी में हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, कवि घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे, तो ऋतमुक्ति कवि थे। रीतिमुक्ति कवि थे। घनानंद की हत्या किसने की थी, तो नादिर शाह के सैनिक ने। कवि घनानंद की हत्या कब हुई थी, तो 1739 ईस्वी में। कवि घनानंद किसके यहाँ मीरा मुंशी का काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले की यहाँ। आगे ध्यान दीजिएगा, नादिर शाह के सैनिक ने कवि घनानंद को क्या कहा था, तो जर्जर कहा था, है ना। कवि घनानंद के नादिर शाह के सैनिकों को क्या दिया था, तो रज अर्थात 3 मुट्ठी धूल, है ना। कवि घनानंद के नादिर शाह के सैनिक को क्या दिया, कवि जो क्या दिए थे, तो रज, इसका अर्थ क्या होता है, 3 मुट्ठी धूल। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रेम के पीर कवि कौन है, घनानंद। घनानंद की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था, तो सुलक्ष्मी। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण
ब्रह्मा की भक्ति, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक की भेंट किस शासक से हुई थी? तो बाबर से हुआ था, है ना, बाबर से, है ना। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन रहे? तो गुरु नानक, है ना। गुरु नानक देव जी पंजाबी भाषा के साथ साथ और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो हिंदी भाषा में। गुरु नानक जी की भाषा में मेल था क्या? ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या? गुरु नानक देव जी की रचना का संग्रह किसने किया? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने। आगे ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह कब किया गया था? तो 1604 ईस्वी में। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, जब पूजी आशा दीवार रही रास और सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी के मुंह से किसने अंतिम शब्द गुरु नानक देव जी के मुंह से निकले अंतिम शब्द क्या था? तो वाह गुरु, है ना। कौन गुरु? वाह गुरु। अंतिम शब्द क्या नहीं, जब मर रहे थे, मृत्यु हो रहा था गुरु नानक जी को, तो अंतिम जो शब्द था वो क्या निकला? तो वाह गुरु का निकला, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, गुरु नानक के पद में क्या मिलते थे? तो क्या मिलते थे? प्रेम एवं भक्ति के भवशाली मधुर गीत मिलते थे, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेल, बल्ली आदि किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो घनानंद की। घनानंद की भाषा थी परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, अति सुधो स्नेह की मार्ग है कवि घनानंद की किस रचना से ली गई है? तो घन आनंद से, है ना, घन आनंद से। आंसू बिहनी ले बरसों के कवि कौन है? घनानंद। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहूँ पर देहूँ, पय होगा, मन लेहूँ पै देहूँ। घटक नहीं पंक्ति किस कविता से है? तो अति सुधो स्नेह की मार्ग है। कवि ने परजन्य किसे कहा है? बादलों को। घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? तो स्नेह की मार्ग, है ना। स्नेह का मार्ग। सुजान सागर किसकी रचना है? तो घनानंद की। आगे ध्यान दीजिएगा, घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? तो प्रेम की, पीड़ा की, मस्ती की, वियोग सभी की, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, रीति मुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि, है ना। रीति मुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद है। कुंजन का अर्थ क्या होता है? तो बगीचा होता है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैये और घनाछरी है, सवैये और घनाछरी। आगे ध्यान दीजिएगा, तीसरा है क्या? ध्यान दीजिएगा, प्रेम आईनी श्री राधिका। ये ध्यान दीजिए, प्रेम आईनी श्री राधिका पाठ में कौन सी विधा है? तो ये कविता है। प्रेम श्री राधिका, प्रेमी श्री राधिका के कवि कौन है? तो रसखान जी हैं। रसखान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था? तो पठान राजवंश में हुआ था। रसखान, ध्यान दीजिएगा, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रज भूमि पर। आगे ध्यान दीजिएगा, रसखान ने किससे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? तो स्वामी
विठलानाथ से, है ना, स्वामी विठलनाथ से, ध्यान दीजिएगा, ला नहीं है, ल है, विठलनाथ। आगे ध्यान दीजिएगा, रसखान ने स्वामी विठलनाथ से किसकी दीक्षा ली थी? तो पुष्टि मार्ग की। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? तो रसखान जी है ना। आगे ध्यान, किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं? तो सुजान और रसखान में। रसखान किस छंद से सिद्ध थे? तो सवैये छंद में। आगे ध्यान दीजिएगा, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान थे। आगे ध्यान दीजिए, प्रेम आईनी श्री राधिका कवि के दोहे कहाँ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से। आगे ध्यान दीजिएगा, रसखान की काल के कवि हैं भक्ति काल के। रसखान किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। रसखान के सवैये की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो 1610 ईस्वी में। आगे ध्यान दीजिएगा, रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में। किसकी रचनाओं में मुक्ति होकर भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पर कोटी ने हिंदू वारिये? तो रसखान। करिल के कुंजन ऊपर वालों के कवि कौन है? तो रसखान है। आगे ध्यान दीजिएगा, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण का। रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो जहांगीर का। आगे ध्यान दीजिएगा, कवि रसखान ने किसे चित चोर कहा है? तो कृष्ण को। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है तो सवैये में। आगे ध्यान दें, कवि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो राधा को। सवैये एक छंद के सिद्ध कवि थे तो रसखान। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के। आगे ध्यान दीजिएगा, चौथा लेसन स्वदेशी। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, स्वदेशी पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? प्रेमघन है। अब प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे ध्यान दीजिए, प्रेमघन का निधन कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ, है ना। आगे ध्यान दीजिए, प्रेमघन किस युग के कवि थे? भारत तेंदु युग। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1874 ईस्वी में, है ना। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रेमघन ने। आनंद कंदावनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेमघन ने। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सुवरस। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो प्रेमघन की। भारत सौभाग्य किसकी रचना है? प्रेमघन की। आगे ध्यान दीजिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो स्वदेशी। आगे ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? सब की बुद्धि विदेशी हो गई। प्रेमघन जी कवि के साथ साथ थे निबंधकार, नाटककार और समीक्षक सभी, है ना। निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे और समीक्षक भी थे, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए,
कवि के अनुसार अब भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता है? तो भारतीयता अब नहीं दिखाई पड़ता है ना। प्रेमघन ने किस कविता में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया? तो जीर्ण जनपद में। भारत तेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो प्रेमघन थे। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजाता पंक्ति किस कविता से उद्धट है? तो स्वदेशी। सवै विदेशी वस्तु नगर गति रति रीति लखात कछु न अब भारत में दर्शात। मतलब इस पंक्ति कहाँ से है? तो भारतीयता से। आगे ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? तो प्रेमघन स्वरस से, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत माता। ध्यान दीजिएगा, भारत माता पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। भारत माता पाठ के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था, है ना। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला के कसौनी उत्तराखंड में हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, किस कवि के जन्म के 6 घंटे बाद उसकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रानंदन पंत। आगे ध्यान दीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत की माँ का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी। सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? तो लोकायतन है जो अंतिम है। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? लोकायतन है। आगे ध्यान दीजिएगा, उच्छ्वास पल्लव बीना ग्राम्या युगवानी चिदंबरा इत्यादि इस सब किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे ध्यान दीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा की रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि थे? तो छायावादी कवि थे। भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ग्रामीण। आगे ध्यान दें, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत माता कविता में माँ का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ है ना। भारत माता कविता में भारत माँ का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? यथातथ। भारत माँ का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया मुक्ति चंद्र से, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत को मानवता सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो समाजवाद की ओर। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दलित और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़, है ना। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो गंगाधर पंत। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा। आगे ध्यान दीजिएगा, पंत की प्रमुख काव्य कृति क्या है? तो उच्छ्वास, ग्राम्या, चिदंबरा, उपयुक्त सभी, है ना। सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदास ने किससे कहा? तो भारत माता को। कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? तो ग्रामवासिनी है। पंक्ति के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रभावित हो रहे हैं? तो भारत माँ के आंसू जल। आगे ध्यान दीजिएगा, छठा लेसन, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक कौन सी विधा है? तो कविता है। कविता जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं।
राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1960 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया में हुआ है ना, सिमरिया बेगूसराय। आगे ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, है ना। आगे ध्यान दीजिए, रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था? मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गांव और उसके आसपास से। आगे ध्यान दीजिएगा, दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? गद्यकार थे। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसमिथि, उर्वशी, हारे को हरिनाम इत्यादि किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। आगे ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के। किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृत के 4 अध्याय पर, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए। दिनकर किस बाद के कवि थे? तो छायावाद के, है ना। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? भारत तेंदु युग। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो मजदूर और किसान है। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। कवि दिनकर जी किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? तो जनता के, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, मिट्टी की अबोध मूर्ति क्या है? तो जनता है ना। कवि के अनुसार किससे हमलों की निखर जाती है? कवि के अनुसार किससे महलों की निखर जाती है? तो हुंकार से, है ना। कवि के अनुसार किससे महलों की निखर जाती है? तो हुंकारों से। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता में है? तो जनतंत्र का जन्म। आगे ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय घोष कविता क्या है? तो जनतंत्र का जन्म है। रामधारी सिंह दिनकर किस हाई स्कूल में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त किए थे? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। आगे ध्यान दीजिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। क्या, कहाँ के प्रमुख कवि? छायावाद के हैं, है ना। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। आगे ध्यान दीजिएगा, दिनकर के काव्य का मूल स्वरूप क्या है? तो योज एवं राष्ट्रीय चेतना है ना। आगे ध्यान दीजिए, ये जो आगे ध्यान दीजिए लेसन 7वां है वो अबरी वीडियो में करवा देंगे ना, आगे वाला वीडियो में करवा देंगे। लॉन्ग ज़्यादा वीडियो हो रहा है, इसी के चलते हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाना चाहते हैं, है ना। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।